महाराष्ट्र सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के फैसले में कुछ बदलाव किए हैं। स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे लेकर अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की है। अपडेटेड गाइडलाइंस के अनुसार मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। इसके लिए शर्त बस यही रखी गई है कि एक क्लास में कम से कम 20 स्टूडेंट्स हिंदी से अलग दूसरी भाषा को चुने। ऐसी स्थिति में स्कूल में दूसरी भाषा की टीचर भी अपॉइंट की जाएंगी। अगर दूसरी भाषा चुनने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 20 से कम है तो वो भाषा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जाएगी। अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूल्स में 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी को लागू करने का फैसला सुनाया। घोषणा में कहा गया कि राज्य में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। हालांकि भारी विरोध के चलते 6 दिन बाद ही राज्य सरकार ने फैसला वापस ले लिया। मुळात महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक कमी, महाराष्ट्रामध्ये शिक्षकांना पगार नाही, तुम्ही शिक्षकांवरती अजून भाषेची ओझी टाकणार आहात। म्हणजे आयएस अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रामध्ये हिंदी बोलायला सोपं जावं आणि मराठी शिकायची गरज लागणार नाही याच्यासाठीची धोरणं आहेत काही। महाराष्ट्रातलं सरकार मराठी असेल तर मला असं वाटतं त्यांनी या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे आणि तात्काळ ही गोष्ट सक्तीची मागे घेणं गरजेचं आहे। सभी भाषा के स्कूलों में मराठी बंधनकारक है। राष्ट्रगान के बाद महाराष्ट्र का गरजा महाराष्ट्र माझा राज्य गीत गाना बंधनकारक है और इसकी प्रभावी अंमलबजावणी आने वाले दिनों में की जाएगी। आपल्या भाषेला डावललं गेलं असेल तर वेगळी गोष्ट। आपली भाषा शिकत असताना जर आपली मुलं एखादी दुसरी भाषा अजून शिकतील तर त्याही भाषेतलं ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल। त्यामुळे जो काही सन्माननीय श्री राज ठाकरेंचा आग्रह आहे की 2च भाषा ठेवा, मला असं वाटतं की केंद्र सरकारने एनईपीच्या माध्यमातून 3 भाषेचं सूत्र आणि सरकार कसं ठरवणार आमची मुलं कुठली भाषा शिकणार, पालकांनी तो निर्णय घेतला पाहिजे आणि केंद्र सरकारने अशी कुठलीही गोष्ट कुठल्याच राज्यावर लादू नये।